से पहले छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ आज नामांकन भरेंगे, पर्चा भरेंगे। नामांकन भरने के दौरान रैली भी निकाली जाएगी। पूर्व सीएम कमलनाथ नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। कल बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू अपना नामांकन करेंगे, तो आज कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ अपना नामांकन भरते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी नजर आएंगे। इस मौके पर नकुलनाथ की तरफ से एक रैली भी निकाली जाएगी, यानी कि पूरे जोश और दमखम के साथ नकुलनाथ आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा के लिए ऐसी सीट है जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी फतह नहीं कर पाई थी, और छिंदवाड़ा बीजेपी के लिए इसलिए भी चुनौती बनी हुई है क्योंकि सिर्फ 2019 नहीं बल्कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी जब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चली तो कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटों पर परचम लहराया और यहां से बीजेपी का खाता तक नहीं खुलने दिया था। बिल्कुल, और ऐसे में लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जो 2019 के नतीजे थे अब कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी हो और छिंदवाड़ा तो एटलीस्ट बीजेपी के खेमे में ना जाए। बिल्कुल, और हमारे साथ छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी महेश चांडक सीधा जुड़ गए। महेश, आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नकुल नाथ नामांकन भरने वाले हैं, तो कल बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन नकुल नाथ जब पर्चा भरने जाएंगे, नामांकन दाखिल करने जाएंगे, तो उस दौरान किस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती हैं? कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना जोश और कैसी तैयारियां? छिंदवाड़ा में जिस तरह से लगातार जो है एक सीट जो हॉट सीट बनी हुई है, और छिंदवाड़ा में लगातार कमलनाथ का जादू हमेशा चलता रहा है। चाहे वो विधानसभा की अभी पिछले 7 सीटें हैं, 7 सीटें कांग्रेस ने जीती है। वहीं लोकसभा में अभी भी सांसद नकुलनाथ पिछले 5 सालों से सांसद हैं। लगातार छिंदवाड़ा में जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं कभी कांग्रेस यहां से हारी नहीं है। इवन इंदिरा गांधी जब अपना चुनाव हारी थी 1977 में, तब भी छिंदवाड़ा से सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे। आज नकुल नाथ फिर से अपना नामांकन यहां भरने जा रहे हैं। उनके साथ उनके पिता कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं और वर्तमान में अभी विधायक है। साथ में जहां तक के हमें जानकारी है कि उनकी माताजी भी आज यहां पहुंच रही हैं। सुबह सुबह अभी दिल्ली से रवाना हो चुकी हैं और वो उनकी नामांकन रैली में अलका नाथ, जो छिंदवाड़ा से सांसद रही हुई हैं, वो भी इस अवसर पर शामिल होंगी। उनकी पत्नी प्रिया नाथ हैं। सबसे मुख्य बात बता दें कि अभी जिस तरह से बीजेपी में लोगों का जाने का सिलसिला था, दीपक सक्सेना ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, जो पूर्व विधायक भी थे और जिन्होंने कमलनाथ के लिए अपना स्थान रिक्त किया था जब मुख्यमंत्री बने थे। तो उसी बात को लेकर के अब ये कहीं ना कहीं बात सामने आ रही कि दीपक सक्सेना जो है नकुल नाथ के प्रस्तावक बने हुए हैं। हालांकि उनके एक बेटे जो हैं वो बीजेपी में चले गए हैं, परंतु दूसरे बेटे जिन्होंने आज नामांकन रैली में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की बात कही है। नकुल नाथ प्रातः 11 बजे के आसपास जब अपने बंगले से निकलेंगे तो 11 बजे के आसपास वो कलेक्टेड आएंगे और वहां पर अपना नामांकन सबसे पहले दाखिल करेंगे। उसके बाद वो रैली पे ले जाएंगे श्याम टाकीज स्थित राम मंदिर में, जहां वो पूजा अर्चना करेंगे, जहां से हर बार इस तरह की कमलनाथ की रैली भी निकलती रही और नामांकन रैली जो हर बार निकलती है, आज नकुलनाथ की भी रैली वहां से निकलेगी। साथ में एक बात और बता दें, जीतू पटवारी और कार्यक्रम की बात हो गई, क्या कुछ तैयारी है ये आप बता रहे हैं, लेकिन महेश ये भी जानकारी दीजिएगा, आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, क्या कुछ समीकरण बनते आप देख रहे हैं? क्योंकि हम छिंदवाड़ा हॉट सीट की बात कर रहे हैं जहां पर नेक टू नेक मुकाबला, क्योंकि देखिए कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में एक तरफा हम उम्मीद करते हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी बहुत टफ फाइट देती दिखाई दे रही है। बीते दिन हमने देखा कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए, ऐसे में क्या कुछ लहर आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल ये बात सही है कि किसी तरह से भी भाजपा इस बार ये सीट को खोना नहीं चाहती है और कमलनाथ के गढ़ में सेंध लगाना चाहती है। लगातार जिस तरह से बीजेपी के लोगों का यहाँ पर आना जाना लगातार जारी है, और जहां तक कैलाश विजयवर्गीय जो यहाँ के प्रभारी भी हैं, वो भी इस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से 15 दिनों से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, और लगातार जिस तरह से वो यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इस बार कमलनाथ के लिए और नकुलनाथ के लिए कहीं ना कहीं ये चुनाव बहुत आसान नहीं है। और बीजेपी पूरी दमखम के साथ इस छिंदवाड़ा में चुनाव के लिए उतर रही है और अब पूरी तैयारियां उन्होंने कर ली है। चूंकि प्रत्याशी भी बहुत लास्ट मोमेंट पे डिक्लेयर होता था, विवेक साहू बंटी जो अभी पिछले ही चुनाव में कमलनाथ से जो है विधानसभा का चुनाव, एक बार फिर से भरोसा जताया भारतीय जनता